शरारतें करता हुआ और उस शरारतों का लाभ उठाता हुआ बाकीलाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन बाकीलाल का दुर्भाग्य यह था कि ननकुआ गुलाबती पिछले ही वर्ष उसे अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। बाकीलाल अपने घर के आंगन में चारपाई पे बैठा फिर कोई नई शरारत करने की योजना बना रहा था। ऐसी तरकीब सोच जिससे हर बार की तरह तेरी योजना की टांग न टूट सके। मैं चाहता कुछ हूँ और होता कुछ और है। अब मैं जल्दी ही मालामाल हो जाऊंगा। हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूँ तो उसकी खाट खड़ी होने की बजाय उड़न खटोला बन जाती है। पर इस बार पूरे गांव का बेड़ा कर करके ही मानूंगा। राम राम मुखिया जी। राम राम बाकीलाल, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? मुखिया जी, मेरी तो खैर है, पर क्या बात है बाकीलाल, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? बात यह है मुखिया जी कि आज शाम तक अपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत? बाकीलाल की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो उठे। कैसी मुसीबत? तबाही, विनाश, बर्बादी। तुम क्या कहना चाहते हो बाकीलाल? तुम किस तबाही या बर्बादी की ओर संकेत कर रहे हो बाकीलाल? मुखिया जी, बात दरअसल ये है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि आज रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी बताया उन्होंने इस मुसीबत से बचने का? जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा कि सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे टीले पर पहुंच जाएं। इसी में सबका कल्याण होगा। ओह, ठीक है बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय रहते यह खबर देकर बहुत बड़े पुण्य का काम किया है। मैं अभी यह खबर गांव में पहुंचा देता हूं और आप सब लोगों को आने वाली समस्या की गंभीरता से परिचित हो ही चुके हैं। अतः आप लोग अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। क्या शक्ति बाण चलाया है। खूब मूर्ख बनाया मैंने मुखिया को। अब आएगा मजा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर ऊंचे टीले पर चले जाएंगे और मैं उनके घरों में घुसकर अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और जब कल मुखिया जी मुझसे कहेंगे कि बाढ़ नहीं आई तो कह दूंगा मैं क्या करूं, जैसा मुझे सपना आया था मैंने आपको बता दिया था। ओह, इतना खराब मौसम। अरे भोला, मुखिया जी ने सच ही कहलवाया है। ऐसी भीषण बारिश मैंने पहली बार देखी है। ने की माँ, जल्दी करो, बस अपने मतलब का थोड़ा सामान ले लो और निकल चलो ऊंचे टीले की ओर। भागो, जल्दी करो। हे भगवान, रक्षा करो हमारी। कृपा भोलेनाथ। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे और मुझे भी ऐसे सुहावने मौसम में लोगों का घर साफ करने में अलग ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाला हृदय लाल के घर में घुसकर उसका माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफ़ी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे। रामू के पप्पा, वो
क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। मैं बात क्या है कमला, तुम बताती क्यों नहीं। स्वामी, अपना रामू लकड़ियाँ लेने जंगल में गया था। गांव से भागने की जल्दी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। हाय मेरा रामू हाय मेरा रामू। स्वामी, आप जल्दी से गांव में जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए। हाय मेरा रामू हाय मेरा रामू। प्रभु, कमला के बेटे को बचा लो। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है। मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया है। क्या? उफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पर है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। इस मोटे सेठ के घर के अंदर घुसने का रास्ता तो समझ नहीं आता। कमबख्त ने इतनी ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए हैं। अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए, पर ऊपर छत तक पहुंचा कैसे जाए। अरे वाह, वो रामू के घर के पिछवाड़े लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दे रही है। और अगले ही पल बांकेलाल रामू के घर के पिछवाड़े पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया। सीढ़ी महाजन के मकान की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और तभी भयंकर बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज करता हुआ टूट पड़ा। बांकेलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा ही था कि पानी का रैला उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। हाय मैं मरा। उधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव में जाने के लिए टीले के किनारे पहुंचे तो गांव का दृश्य देखकर चौंक पड़े। हाँ, यह तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया। हाँ, अब तो पानी टीले की ऊंचाइयों को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है, हम लोग समय रहते ही सुरक्षित ऊंचे टीले पर पहुंच गए, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता। सबके सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं कहता हूँ भला हो बांकेलाल का, जिसने समय रहते खतरे की सूचना देकर पूरे गांव को मरने से बचा लिया। तभी हरिया को लगा कि जैसे उसका रामू पानी में डूबता हुआ उसे पुकार रहा है। बापू मुझे बचा लो। तेरे बेटे, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। वो देखो, मेरा बेटा बुला रहा है। क्या पागलपन है हरिया। होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे हो? हाय मेरा लाल। ओह, लगता है बेटे के गम में बेचारा होश खो बैठा। उधर बांकेलाल पानी के बहाव के साथ साथ डूबता उतरता हुआ एक तरफ बहा चला जा रहा था। तभी बांकेलाल की नज़र अपने साथ साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी, जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्ठर से ढकेल कर या गट्ठर हथिया लूं तो शायद बच जाऊं। यह क्या? अब क्या होगा?
बचाओ, बचाओ। सुबह होने तक बारिश रुक गई और तूफान शांत हो गया था। गांव के लोगों ने टीले के किनारे पर जाकर देखा तो चारों ओर दूर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला रामू की याद करके सिसक उठे। हाय मेरा बेटा रामू। अरे वो देखो, वो क्या है? अरे लगता है कोई आदमी उस छप्पर पर है। हाँ, पता नहीं बेचारा कौन होगा। पता नहीं अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। कुछ देर बाद छप्पर स्वतः ही बहता हुआ किनारे आ गया। अरे इस पर तो बांकेलाल और हरिया का लड़का है। अरे हाँ, आश्चर्य। हरिया और कमला अपने बेटे को सामने देख एवं उसे मरा हुआ जानकर उसके ऊपर गिर पड़े। हाय मेरा रामू, हाय मेरा रामू। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलो ताकि मैं इनका उपचार कर सकूं। पर वैद्य जी, ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा है। देख नहीं रहे इनकी सांसें चल रही हैं। शुक्र है भगवान का। फिर गांव वाले बेहोश रामू और बाकीलाल को उठाकर तंबू में ले आए और वैद्य जी उनका उपचार करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में पहले बाकीलाल की चेतना वापस लौटी। आह, बाकीलाल ने अभी अपनी आंखें हल्की सी खोली ही थी कि गांव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर ली। ये गांव वाले मुझे घेरे क्यों खड़े हैं और मैं यहाँ कैसे आया? ओह, लगता है गांव वालों ने मेरा झूठ पकड़ लिया है, तभी ये सब मुझे ऐसे घेरे खड़े हैं। अब इनसे कैसे जान बचाई जाए? मेरी इतनी शानदार योजनाओं की टांग तो हर बार टूटी है, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं कि जान बचाने के लाले पड़ जाएं। धन्य हो बांकेलाल, इसने तो अपनी जान पर खेलकर हरिया के लड़के को बचाने की कोशिश की। वाकई बांकेलाल की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। एक हरिया के लड़के रामू को ही क्यों, इसने तो सारे गांव को इस मुसीबत से बचाया है। तो ये बात है। हाँ, जो अगर बांकेलाल इस बात की पहले ही सूचना ना देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित ना बचता। अरे कमबख्तों, जो अगर सच ही मुझे पता होता कि आज इस गांव में बाढ़ आने वाली है तो मैं तुम लोगों को कभी ना बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों को मरने के लिए गांव में ही छोड़कर खुद गांव से निकल जाता, और जब तुम सब लोग मर खप जाते तो मैं अकेला पूरे गांव का बेताज बादशाह होता और फिर तुम लोगों के घरों को खोद कर उसमें से सारा माल पानी हथिया लेता। पर सत्यानाश हो इस बाढ़ का, जो असमय ही आकर मेरी शानदार योजना का बेड़ा गर्क कर गई। तभी बूढ़े वैद्य का अथक परिश्रम रंग लाया और हरिया के बेटे रामू की चेतना भी वापस लौट आई। हाँ, शुक्र है भगवान का। बेटा आंखें खोलो। मेरा रामू बच गया। वो अभी बोला था ना वैद्य जी। हाँ हरिया, तुम्हारा रामू तो अब खतरे से बाहर है और बांकेलाल को भी अब तक होश में आ जाना चाहिए था। जाने क्या बात है, नब्ज तो इसकी ठीक ही चल रही है। हाँ, मैं कहाँ हूँ और हरिया का लड़का रामू कहाँ है? तुम अब सुरक्षित हो बांकेलाल, और हरिया का लड़का भी सकुशल है।
हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। बाकीलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। भाई बाकीलाल जैसे नेक पुरुष के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। ईश्वर बाकीलाल जी को लंबी उम्र दे। बांकेलाल, आज तुम्हारे ही कारण हम सब लोग सलामत हैं। तुमने अपनी जान पर खेलकर रामू को बचाया। बांकेलाल भैया, हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है, और हम गांव के सब लोगों की तरफ से आपको यह स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। ये आप लोग ले लो बेटा, यह तो सप्रेम भेंट है। सत्यानाश हो उस बालका, वरना मैं इतनी थोड़ी सी नहीं पूरे गांव की दौलत का अकेला मालिक होता। ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो मैं भला इसे इनकार कैसे कर सकता हूँ। और सारी रामपुर वासी बाकीलाल के मन में उठ रहे असल विचारों से अनभिज्ञ उसे प्रशंसात्मक दृष्टि से देख रहे थे। वाकई देवता स्वरूप इंसान है बाके। वाह, क्या विचार है बाकेलाल के। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई शरारत के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।